ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। रुझान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पंजाब में रुझानों में कांग्रेस बहुमत की तरफ जाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। गोवा के रुझान जो अभी बहुत कम आए हैं। पंजाब में जो है 23 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, जबकि 14 पर आम आदमी पार्टी, और साथ ही साथ जो और सूबों का हाल भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस 89 पर आगे है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 60 पर आगे चल रहा है। बीएसपी 36 पर लीड कर रही है, अदर्स पर 3 है। और उत्तराखंड में भी बीजेपी के पक्ष में रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 10 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 पर लीड कर पा रही है। ये बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से पीछे चल रहे हैं हरीश रावत। हरिद्वार ग्रामीण से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण की जो सीट है वहां से वो पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संगीत सोम सरधना से आगे चल रहे हैं। मृगांका सिंह कैराना उत्तर प्रदेश से वो आगे चल रही हैं। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव पीछे चल रही हैं। गायत्री प्रजापति बीजेपी के माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री, जिन पर रेप का इल्जाम लगा, तो वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट से अमेठी से। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से आगे चल रहे हैं। ये तमाम जो हमने आपको नाम बताए, और अलग अलग इलाकों से लगातार रुझान हम तक पहुंच रहे हैं। सरवत जहां फातिमा कांग्रेस से आती हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सरवत, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सूरत बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। कहना चाहेंगे कि अभी पोस्टल बैलेट खुला है, और पोस्टल बैलेट जो होता है वो शहरी क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं। तो इसमें हमेशा जब भी आप देखेंगे, जब भी वोटिंग होती ये रिजल्ट की काउंटिंग होती है, तो पहले जब पोस्टल बैलेट खुलता है तो उसमें बीजेपी आगे होती है। बिहार में भी ऐसा हुआ था। और जब उसके बाद ईवीएम खुलता है तो फिर नतीजे उलट जाते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित या बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि अलायंस, कांग्रेस अलायंस यूपी में बढ़त बनाएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन उत्तराखंड में हालात और खराब दिख रहे हैं। सरवत, बीजेपी 10 पर लीड कर रही है, कांग्रेस सिर्फ 2 पर बढ़त बना पा रही है अब तक। हमने यहाँ भी वही चीज हमने पहले भी कहा कि अभी पोस्टल बैलेट खुला है, तो पोस्टल बैलेट खुला है तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। ना तो उत्साहित होने की जरूरत है, ना ही हाथोत्साहित होने की जरूरत है। तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर कर रही है और हमें लगता है कि हम हर जगह। चलिए थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। 10 बजे तक ये जो तस्वीर है ये काफी हद तक साफ होने लगेगी। कुछ साउंड बाइट्स आपको सुनवाते हैं जो दिलचस्प बयान आज के आए हैं। शिवपाल यादव हो या और तमाम लोग हो, जरा सुनिए शिवपाल यादव को, उन्होंने क्या कहा है कुछ वक्त पहले। काउंटिंग शुरू हो गई, परिणाम आने वाले हैं। अब परिणामों का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और ये हम जानते हैं कि हमारी बड़ी जीत होगी। और आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत सिंह गुग्गी के किस तरीके से भरोसा जता रहे हैं, अपनी सरकार उनकी बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आएगी, जरा उनको भी सुनिए। काउंट शुरू हो चुके जी। सो पंजाब का अज इतिहास लिखा जा रहा, और ये मशीनों के विच अज पंजाब का भविख बंद है। 2-3 घंटे बाद सारा कुछ क्लीयर हो जाएगा। सो आई एम 100% श्योर कि जी असी इन्नी मेहनत के नाल फसल बीजी है, ये फसल हाड़ी सौनी वांगू 6 महीनों की नहीं सी, इनू साल लगे ने। पर अज पंजाब लई एक ऐसा नवेकला काम होएगा कि जिहदे नाल पंजाब का भविख सुनहरा होएगा। पंजाब लई जिस तरह की असी तवक्को करते सी कि गवर्नेंस मिले, सरकार मिले, आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को अज मिलेगी। पंजाब दे विच पंजाब बेहतरी वाल तुरना शुरू हो जाएगा। आज तो अब जरा आशुतोष को सुनवाते हैं। जब वो पत्रकार थे तो बहुत एग्जिट पोल के आंकड़े आपको बार बार दिखाते और सुनाते थे, लेकिन अब वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहे हैं क्योंकि अब नेता बन चुके हैं। सुनिए जरा उनको। अटकलों का कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बस अब रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। गोवा में भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। आज जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर देश के भविष्य की राजनीति तय होगी। क्या माना जाए, जिस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ पर, बिग स्क्रीन के साथ साथ बैलून और तमाम चीजें दिख रही हैं, क्या इतने ज्यादा आश्वस्त हैं? नहीं, हमें तो इस बात का पूरा यकीन है कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनेगी। बाकी जनता का जो फैसला होगा उसे माथे पे।
चलिए, हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल लगातार मौजूद है। हमारे साथ चंदन श्रीवास्तव साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका लांबा जी, शुरुआती रुझानों पर आपका कमेंट। अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है आपको? चलिए, अलका जी के पास हम जाएंगे। चंदन साहब, ये जो फासला उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, करीब 90 पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो करीब 60 के आसपास अभी दिख रहा है। आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है रुझानों को लेकर के खास तौर से, वो क्या कहता है कि ये जो गैप है ये अभी फिल होने की गुंजाइश इसमें अभी बहुत बाकी है या आसपास ही पिक्चर रहने वाली है? बड़ा राज्य है। अब जब हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं ना तो देखिए चीज़ें ना बिल्कुल फ्लैट नज़र आती है। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बरोबर का नज़र आ रहा है, फिर मणिपुर आ रहा है। एक ही स्क्रीन पे, वो एक चिकनी स्क्रीन है उसके ऊपर। लेकिन आप देखें कि वो तो अगर मुल्क होता तो 15वां दुनिया का बड़ा मुल्क होता। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कह रहा हूँ, और उत्तराखंड उसका हिस्सा है जो एक वक्त में सूबा बना। तो हम कैसे मतलब कह दें कि उत्तराखंड के जो रुझान हैं उनकी तुलना यूपी से कर देंगे या यूपी की तुलना फिर गोवा से कर देंगे। आप पंजाब के बारे में जो बात अभी मान सकते हैं कि डिफरेंसेस जो सीट के दिख रहे हैं वो जारी रहेंगे इसी तरह के, वो यूपी के बारे में नहीं कह सकते। बड़ा डाइवर्स रीजन है। शंभू जी इसके पहले ध्यान भी दिला चुके हैं। बीच की एक पट्टी है, पश्चिम की पट्टी है, पूरब की पट्टी है। हर जगह अलग अलग मुद्दे हैं और जो सामाजिक समीकरण है हर जगह का वो बड़ा अलग किस्म का है। तो हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी चाहिए। बिहार के चुनाव के बारे में भी नेतागण ध्यान दिला रहे हैं। इसके पहले तमिलनाडु के चुनाव जाहिर है बड़ा सूबा है, ज्यादा सीटें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिहाज से बहुत सारी चीजें अलग और जुदा हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी से राजेश यादव साहब मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश साहब, जो आप शुरू में बात कह रहे थे अब भी वही चीज है या कुछ आपके जहन में अब बातें बदल रही? क्योंकि अब जो फासला थोड़ा बढ़ रहा है, आप अभी तक 60 पर हैं, आपका गठबंधन, और बीजेपी ने 94 का आंकड़ा छू लिया, लीड कर रही है इतनी सीट पर वो। जी नहीं, देखिए अभी तो गणना हो रही है और सही से तस्वीर जो है 10 बजे ही साफ हो पाएगी और निश्चित तौर पे देखिएगा हमारी सीट से आगे होगी बीजेपी से। चलिए, आपका निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम बोला है और बोलेगा। ठीक है। रामचंद्रन साहब, हमने पिछले वक्त में देखा है कि जो जनता है, जो वोटर है, उसने आम तौर से जो है भर भर के वोट किए हैं, जिस किसी को भी किए हो, और उसने हंग असेंबली से या हंग पार्लियामेंट से देश को बचाया है। क्या उत्तर प्रदेश उस जानिब भी जा सकता है जिस तरह के आंकड़े हमें बीजेपी के नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी तक तो रुझान आए हैं, उसमें गैप कम होता जा रहा है स्टेडीली। तो 60 और 98, हाँ, तो पहले गैप बहुत ज्यादा था, वो गैप कम हो रहा है। और हम ये ना, उसमें हम अगर बीएसपी को जोड़ दें तो शायद दे हैव एन एज, ऐसे देखने को मिल रहा है। पर जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना इस वक्त। पर एक चीज हम अपने आप को याद दिला लें कि बिहार में 2015 में जो इलेक्शन हुई थी और जिसमें ये ग्रैंड अलायंस गठबंधन का जो रोल था, पहले 100 सीट में बीजेपी आगे थी और उसके बाद बिल्कुल ही पूरा पिक्चर बदल गया और महागठबंधन कंफर्टेबली जीती वहां पर। यहाँ पर भी वो गैप कम हो रहा है, जैसे आप खुद दिखा रहे हैं स्क्रीन में कि अब 100 बीजेपी के रुझान आगे हैं और 58 एसपी कांग्रेस का है। मेरे ख्याल में इसके साथ बीएसपी का बीजेपी ने शतक का आंकड़ा छू लिया है। 200 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 100 पर बीजेपी लीड कर रही है और एसपी कांग्रेस का ऐलान जो है वो 58 सीटों पर आगे चल रहा है और बीएसपी इस वक्त 38 पर आगे चल रही है। ये जो एक अपडेट थी वो मैंने दर्शकों को दे दी है। 200 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं, जिसमें से 100 जो है वो बीजेपी 100 सीटों पर लीड कर रही, बढ़त उसने बनाकर रखी है। बड़ी खबर इस वक्त तक की यही है जो इस वक्त हमने आपको बताई। 200 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, 100 का आंकड़ा बीजेपी ने यहां पर छू लिया है। ये फासला जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के दरमियान है, ये फासला क्या आगे कितना मिट पाएगा, कितना खत्म होगा, या बीजेपी पिछड़ेगी, गठबंधन आगे हो जाएगा, ये फासला बरकरार रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब कुछ वक्त में हमें मिलने लगेंगे। और उत्तराखंड की जो तस्वीर बन रही है वो उत्तराखंड में बीजेपी ने 28 सीटों पर बढ़त बना ली है।
और ये फासला यहां पर बहुत ज्यादा जो हो रहा है, कांग्रेस सिर्फ 3 पर लीड कर पा रही है। रामचंद्रन साहब, इस सूबे को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, 31 पर रुझान आ रहा है और बहुत ज्यादा वोटर भी नहीं है, छोटे छोटे इलाके हैं, बहुत ज्यादा मतदाता नहीं, बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत और हार का फर्क नहीं होता है। अगर वहां पर 28 पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस 3 पर लीड कर पा रही है, तो यहां के रुझानों को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड में मेरे ख्याल में बीजेपी को स्लाइट एज है। रावत जी ने कोशिश तो बहुत की है अपने आप को स्टेबल करने की, पर उनकी अंदरूनी मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से आगे कैसे वो जाते हैं। बट जहाँ तक मुझको खबर मिली है उत्तराखंड से, उसमें यही है कि उत्तराखंड में रावत साहब की सरकार हारेगी और बीजेपी आएगी सत्ते पे। अलका लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, शुरुआती रुझानों पर पहला कमेंट क्या है आपका? देखिए, हम लोग अभी भी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाद दूसरी सरकार बनने जा रही है। लेकिन फासला धीरे धीरे बढ़ रहा है अलका लांबा जी। 14 पर आप लीड कर पा रही हैं, कांग्रेस ने 25 पर बढ़त बनाकर रखी है। कोई बात नहीं, अभी 117 सीटों का पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और 117 सीटों का अभी जो है परिणाम आना बाकी है, तो मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन हमें उम्मीद है 117 सीटों का परिणाम आने के बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बनाते हुए दिखेगी आपको। एक सूबा है गोवा अलका, जहां पर आप लोगों ने बहुत मेहनत की, केजरीवाल ने भी बहुत मेहनत की। वहां पर अभी तक आपका खाता नहीं खुला है। 40 सीटों में से 6 के रुझान हालांकि सिर्फ अभी आए हैं और 4 पर वहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 2 पर अदर्स चल रहे हैं। आपका अभी खाता नहीं खुला है। देखिए, मैं गोवा सबसे छोटा राज्य है जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं 40 सीटों के ऊपर, और इसमें आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस पुराने दल रहे हैं और इस सत्ता या तो बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी के बीच में रही है। ये हमारा आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव रहा गोवा और पंजाब में, और मुझे ये उम्मीद है कि हम लोग बहुत मजबूत एक टक्कर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, जिनका अभी तक राज रहा या है बीजेपी का, उनको देने में पूरी तरह से कामयाब दिख रहे हैं। ठीक है, गोपाल अग्रवाल साहब, गोवा से अभी तक आपका अभी खाता नहीं खुला है। 6 सीटों के रुझान में कांग्रेस 4 पर लीड कर रही है। बिल्कुल, देखिए अभी गोवा के जैसे रिजल्ट आएंगे, हमें बाकी उत्तराखंड और यूपी में देखिए भारतीय जनता पार्टी के अच्छी उम्मीद के अनुसार वो आगे बढ़त मिल रही है। तो गोवा भी हम पॉजिटिव है कि गोवा में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। हमारी वहीं पे एक सरकार थी और पंजाब में अकाली दल के साथ थी, बाकी 5 राज्य में हमारी नहीं थी। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन चारों में हम बहुत अच्छी तरह से उम्मीद रखते हैं कि जनता हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, अमित शाह जी का कुशल संगठन का कार्य है, उन सब का जनता पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी और गोवा में भी हमारी सरकार ही बनेगी, ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं। और आखिर जो भी फैसले होते हैं वो तो जनता के होते हैं, वो सर माथे पे होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन बस बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं, इन तमाम भरोसों का जो भरोसा है उसका भी इम्तिहान है। दरअसल 10 बजे तक काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जो ये रुझान है ये कमोबेश आंकड़ों के आसपास जाकर ठहरेंगे। चंदन श्रीवास्तव साहब, उत्तर प्रदेश की आपने बात कही, वाकई एक बड़ा सूबा है, 403 सीटें हैं, बहुत मुश्किल अभी जो रुझान है वहाँ के उस पर कुछ कॉमेंट कर पाना। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी 28 पर लीड कर रही, कांग्रेस सिर्फ 3 पर बढ़त बना पा रही। यहाँ के लिहाज से आपके जहन में कुछ पिक्चर क्लियर हो पा रही है? यहाँ पे आपके पैनलिस्ट ने भी कहा और एक मज़ेदार बात कही आपके एक पैनलिस्ट ने, बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, उत्तराखंड के बारे में कि वो निश्चित ही बेशक जीत रही है बीजेपी वहाँ पे और अब उसमें कोई रिवर्सल नहीं होने जा रहा, लेकिन वहाँ पे बहुमत की सरकार भी स्थिर नहीं होती। ये है तो बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन उस सरकार की स्थिरता के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। एक मुझे अभी से जो फाइट दिख रही है वो ये कि क्या वहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी की दावेदारी सामने आएगी, क्या वहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक की दावेदारी सामने आएगी, बीसी खंडूरी की दावेदारी सामने आएगी, या जैसा हरियाणा में हुआ कि एक अनजान सा नाम मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया गया
ठीक उसी तरह से यहाँ के जो उनके प्रवक्ता है अनिल बलूनी, वो चले जाएंगे। तो और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी की जो सरकार उत्तराखंड में कायम होगी उसकी स्थिरता के बारे में हम कोई बात अपने दिमाग में पाल सकते? उत्तराखंड का सवाल ये है, उत्तराखंड का सवाल ये नहीं रह गया अब कि अभी जो रुझान है कि वहाँ पे कौन जीत या हार रहा है। बहुत ही स्पष्ट है कि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की बन रही। ठीक है, बीएसपी से मेरे साथ शारिक अहमद साहब हैं, वो जो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। शारिक साहब, उत्तर प्रदेश के जो टैली इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा बीएसपी के फिगर्स में। आप करीब 41 पर लीड कर रहे हैं, बीजेपी ने 125 पर बढ़त बना रखी है और कांग्रेस एसपी का जो गठबंधन है वो करीब 65 को छू रहा है। यानी जो एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे कि बीजेपी काफ़ी आगे रहेगी, हम उसी तरफ आंकड़े को बढ़ते हुए देख रहे हैं। देखिए, अभी भी मैं वही बात कहूँगा कि अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एक बार जब सही ट्रेंड आएगा तो उसी के बाद ही कुछ सही बात बताई जाएगी। मगर एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि जनादेश का सम्मान हम सबको करना होता, लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। शारिक, एक बड़ी खबर मुझे इस वक्त देनी जरा दर्शकों को, शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। शिवपाल कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के शुमार होते हैं और वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये एक परेशान करने वाली बात उनके लिए, खुद के लिए भी होगी, पार्टी के एतबार से एक अलग का मसला है। एक बार हम आपको तो शिवपाल यादव जो पार्टी के उत्तर प्रदेश के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर बाद में उनको हटाया गया, जो गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में सूबे में हुई इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर, वो भी आपने देखी है। तो शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं जसवंत नगर से, ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आजम खान रामपुर से आगे चल रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान उनके लिए आए थे कि वो पीछे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं अपनी सीट जसवंत नगर से। ये वाकई एक परेशान करने वाली बात उनके खुद के लिए होगी, जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि आने वाले वक्त में एक अलग पार्टी बनाएंगे। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें भी आने लगी हैं, जश्न की तस्वीरें, चूंकि रुझान जो है वो बीजेपी के हक में जाते हुए दिख रहे हैं। 136 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 64 पर गठबंधन। अब वो आंकड़ा बढ़कर अचानक से देखिए 140 हो गया, क्योंकि ईवीएम मशीनों का दौर है। शुरुआत में बैलेट पेपर्स खुलते हैं, फिर ईवीएम मशीनें जब खुलनी शुरू होती हैं तो बहुत तेजी से उसमें जो बटन होता है एक, जिससे पूरा सारे आंकड़े उस मशीन के सामने आ जाते हैं डिस्प्ले पे कि क्या इस वक्त तस्वीर है उस मशीन के अंदर। 140 के पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 248 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 64 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा है। बीएसपी इस वक्त 40 पर लीड कर रही है। ये गैप जो है कितना फिल हो पाएगा ये अभी वक्त के साथ साथ साफ होगा। तकरीबन 9:25 हो रहे हैं और 1 घंटा आधे घंटे के वक्त में बहुत हद तक पिक्चर जो है वो साफ होने लगेगी। शारिक साहब, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात आप मुकम्मल कर लें, पूरी कर लें। मैं यही बात कह रहा था और कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और इसमें सबसे सर्वोपरि जनता होती है। जनादेश का सम्मान हम सभी को करना होता है, चाहे जो सा भी जनादेश रहेगा हम उसका सम्मान करेंगे। बट वही बात मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी रुझानों पर इतना जल्दी आप वो परिणाम में बदलते नहीं हैं। इतना बड़ा स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया था कि हर एक फेज़ में हर एक जो क्षेत्र है, अगर इसको 7 क्षेत्र में आप डिवाइड करें, हर एक क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा रहता है। और इसमें ये फिर देखने और समझने वाली बात होगी कि जो बीजेपी सिर्फ 58% वोट के लिए चुनाव लड़ रही है, क्या वो इतना मैसिव मैंडेट हासिल कर सकती है। बीजेपी ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया 20% मुसलमानों को, 9% यादवों को और 13% जाटवों को। तो क्या बीजेपी 58% वोट के लिए जो लड़ रही है, क्या वो इतना मैसिव मैंडेट पा सकती है। इसलिए मैं एक बात फिर से यही बात कहूँगा कि अभी थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद ही हमसे कोई कमेंट लें आप। बिल्कुल, आप बोर ना हो इसलिए मुझे आपसे सवाल लेना पड़ा। बहरहाल, तो शिवपाल यादव जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं। बिग फाइट्स भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पंकज सिंह गौतम बुद्ध नगर से हैं, राजनाथ सिंह के बेटे वो आगे चल रहे हैं। आजम खान का मुकाबला तनवीर अहमद खान जो बीएसपी से आते हैं उनसे है। शिव बहादुर सक्सेना बीजेपी से, वो भी एक मजबूत कंटेंडर माने जा रहे हैं, लेकिन आजम खान अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रमन ममगाई इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। रमन, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि बीजेपी काफी बढ़त बनाती हुई दिख रही है।
उत्तराखंड में 32 सीटों पर वो आगे है। देखिए, बिल्कुल सुबह एक अच्छी खबर बीजेपी ऑफिस के लिए नहीं थी। कल के आंधी तूफान ने यहाँ का केबल कनेक्शन तोड़ दिया था, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनमें थोड़ा उत्साह था। जल्दी जल्दी बुला के केबल का कनेक्शन सही करवाया गया और इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे टीवी पर नजर जमा के यहाँ सब बैठे हुए हैं और जैसे जैसे बढ़त आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इनके चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये प्रारंभिक जो रुझान है उसको देख के लग रहा है कि जो पुराने आ रही है सरकार उत्तराखंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से आश्वस्त थी कि हम इस बार ऐतिहासिक विजय पूरे देश भर में जीत हासिल करेंगे और ये कार्यकर्ताओं का जो हमारा मेहनत है और जो मोदी का मैजिक है वो बरकरार है और वो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है और निश्चित रूप से हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की हमने बात कही है और हमने केंद्र में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर दिखाया है, उसका यह परिणाम है कि जनता का विश्वास है कि केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी इस देश का और हमारे प्रदेश का भला कर सकते हैं। सर, अभी प्रारंभिक रुझान है, आपको कहीं थोड़ा दिल में इस तरह का तो नहीं है कि रुझान बदल जाए, अभी कुछ और कहीं पता लगे कि आपने मिठाई मंगाई और खाई किसी और ने? इससे अच्छा होगा, आप देखते जाइए। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, मैं आज ये रुझान देखने के बाद नहीं कह रहा हूं। आप अगर मेरा 1 महीने पहले का जो मैंने वीडियो जारी किया था उसमें मैंने इसकी घोषणा की थी और आप उसमें देखिए जैसे जैसे ये रुझान सेटल होंगे तो ये और ज्यादा कांग्रेस को और विपक्षी दलों को मार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सेटल होंगे ये रुझान। तो चलिए, आप देख सकते हैं अभी तो चेहरे खिले हुए हैं जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, लेकिन इनको उम्मीद इसी बात की है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी। सर, पूरा यकीन है कि अभी आने वाला है? बिल्कुल, अभी और अच्छा बीजेपी कर पाएगी और पूरे 5 राज्यों में कमल खिलेगा। फासला चूंकि बढ़ता जा रहा है, इसमें रुझान में दिखा रहा है कि 52, आपको लग रहा है कि 52 कोई बड़ी संख्या तो नहीं है? नहीं, इससे और आगे बढ़ेंगे। 2/3 बहुमत से हम बहुत आगे बढ़ करके 5 प्रदेशों में सरकार बनाने की स्थिति में आने वाले हैं। रमन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि वहाँ काफी गहमा गहमी है, काफी शोर हो रहा है। हाँ रमन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हरीश रावत साहब कहाँ हैं? वो देहरादून में हैं, हरिद्वार में हैं, कहाँ है? कुछ खबर है आपको? देखिए, बिल्कुल हरीश रावत देहरादून में है और कल उन्होंने होली के रंग भी उड़ाए थे और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे भले रुझान अभी जो है रुझान उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा होगा, वो भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इन रुझानों को देख रहे होंगे और उन्हें भी उम्मीद होगी कि अभी शायद बदले नतीजे। मैं आता हूँ आपके पास रमन, फिर आपसे उनका शेड्यूल भी जरा समझूंगा, क्या शेड्यूल उनका आज है। लेकिन जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को कि जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, जो रुझान है, अभी इनको सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा जरूर, लेकिन रुझान आने की जब शुरुआत हुई थी तो उनकी तरफ से जरा क्या क्या था, उनकी साउंड बाइट जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है हम सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छे बहुमत से बनाएंगे, इसका भी विश्वास। जब जनता ही मांझी बन जाए, जब जनता ही जो है खेवनहार बन जाए, जब जनता ही जो है सारथी बन जाए तो जीत होती है। हम जैसे कमजोर लोग भी इस चुनाव को जीतेंगे जिनके पास कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था जो है। और दूसरी तरफ महाबली, महापराक्रमी, महाभट्टारक, धनबली, बाहुबली सभी तरीके के लोग थे, सत्ताबली जो है। लेकिन जनता हमारी खेवनहार थी, जनता सारथी थी और ये जीत जनता की जीत होगी। बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही अच्छी जुबान के मालिक हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जनता शायद वहां उतने तरीके से उनको साथ नहीं दे रही है और ये बात साफ हो रही क्योंकि सिर्फ 9 पर ही कांग्रेस वहां पर लीड कर पा रही है। 31-32 सीटों पर बीजेपी लीड करे। बहरहाल भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तराखंड से आते हैं, जरा उनको भी सुनिए वो क्या दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी आगे लीड ले रही थी और जनता का मूड इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये विजयी बनाने का रहा है। और रुझान चूंकि अत्यधिक अति प्रारंभिक है और रुझान में बीजेपी आगे है और आगे रहेगी। मैं पूरे चुनाव दौरे में प्रदेश में लगभग अधिकांश सभी जगहों पर घुमा हूँ और मेरा इसलिए पूरा आपसे पहले भी कहता रहा और आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतों से वहाँ पर जीतेगी। चलिए, उनके लिहाज से ही चीज़ें इस वक्त दिखाई दे रही हैं तो जाहिर सी बात है उनके दावे में दम है, चूंकि आंकड़े जो हैं वो उनके हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 31 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है, 9 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 3 पर अदर्स। हम
टेलीविजन स्क्रीन पर आपको आप अलग अलग हिस्सों में देखें, अलग अलग तरीके की चीजें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे पूरे 5 सूबों की अलग अलग बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। शिवपाल यादव के लिए बुरी खबर यह है कि वो पीछे चल रहे हैं जसवंत नगर की अपनी सीट से, ये उनके लिए परेशान करने वाली बात है। बहरहाल एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। टी.आर. रामचंद्रन साहब, उत्तराखंड ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद स्लिप कर रहा है हरीश रावत के हाथों से। मिठास जो है हरीश रावत साहब की, वो सूबे के लोगों ने शायद पसंद नहीं की है। नहीं, मेरे ख्याल में उत्तराखंड तो कांग्रेस के हाथ से गई और रावत साहब को अब कंटेंट रहना चाहिए कि वो हार रहे हैं वहां पे। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से रावत साहब के खिलाफ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई उत्तराखंड में, और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिला वो सिर्फ एक सीट से मिला। आई थिंक हमारे कॉलीग्स यहाँ पर ज़रूर कह रहे थे कि डिफरेंस उत्तराखंड में यूजुअली 3-4 सीट से ज़्यादा नहीं होता, पर यहाँ जो गैप बढ़ता जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, इससे ये साबित ज़रूर हो रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी बड़ी आसानी से अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है चंदन साहब, अब ये फासला उत्तर प्रदेश का 280 करीब सीटों के रुझान आ गए हैं और बीजेपी जो है 170 के आसपास अब लीड कर रही है। अब कुछ कहने की सूरत में हैं आप? हमें थोड़ी देर और इंतजार कर लेना चाहिए। एक चीज अब साफ साफ कही जा सकती है, वो ये कि बीजेपी 2014 का अपना प्रदर्शन यूपी में नहीं दोहरा रही है। मैं रोक रहा हूं आपको चंदन, जरा साक्षी कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। साक्षी महाराज है कि 6 की 6 भाजपा के खाते में जाने वाली हैं, सपा बसपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, तो बटलोई का चावल एक दाना देखने से ही सब स्थिति पता चल जाती है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं, एग्जिट पोलों का सम्मान करते हुए, कि इससे कहीं आगे जो हम लोगों ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, तो हम भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का दौरा नहीं है। और इसलिए भी नंबर 1, जब एक्सप्रेस वे अनकम्प्लीट का और मेट्रो अनकम्प्लीट का उद्घाटन अखिलेश ने किया था, उसी दिन उन्हें पता चल गया था कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। दूसरी हार उन्होंने तब स्वीकार की थी जब उन्होंने कांग्रेस से अलायंस कर लिया, और तीसरी हार उन्होंने तब स्वीकार कर ली जब बुआ के आगे समर्पण कर दिया, तो तिरवाचा भर दिया, अब कुछ रह ही नहीं गया। इसका मतलब हुआ सारे दल मिलकर के भी, जैसे केंद्र में कोई विपक्ष के लायक हिंदुस्तान की जनता ने नहीं छोड़ा, तो कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा बसपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष के लायक भी न छोड़े। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है जनता का, अब समय आ गया है कि भारी बहुमत सरकार बनाने के बाद उसके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करे। महाराज जी, जैसे अखिलेश ने कहा है कि बसपा समर्थन नहीं दिए, यदि भाजपा ही कम पड़ती है सीटें तो क्या बसपा समर्थन? मैं यदि, किंतु, परंतु इनमें कभी विश्वास नहीं करता। जब मैं आपसे कह रहा हूं 2/3 बहुमत से अधिक से बहुमत से सरकार बनने वाली है, तो कम क्यों पड़ेंगे? लेकिन जहां तक अखिलेश ने बुआ के साथ जाने की बात की है, तो अखिलेश से मेरा एक प्रश्न है कि आपने और आपकी पार्टी ने, आपके पिताजी ने जो वीआईपी कांड किया, जिसमें मायावती को मारने का कुकृत्य किया था, क्या उसके लिए आप और आपके पिता सार्वजनिक रूप से मायावती से, दलित समाज से, हिंदुस्तान की महिलाओं से क्षमा मांगेंगे? नंबर 1। नंबर 2, मायावती से पूछना चाहूंगा, अगर बीजेपी न होती तो क्या मायावती जिंदा होती? क्या हासिल हुआ होता? तो मायावती इतनी कृतज्ञ हो जाएंगी कि हत्यारों के साथ चली जाएंगी जिन लोगों ने जान से मारने की योजना बनाई थी। अब वो भी कह रही हैं कि हमको परहेज नहीं है। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और बेचारा मोदी एक तरफ। इससे ही लगता है कि सबके ऊपर मोदी भारी है। तो हम 4 स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं। लड़ाई है तो केवल पंजाब में है, और इसके अलावा तो कहीं लड़ाई है नहीं। देखो, मैं स्पष्ट कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां
चलिए, साक्षी महाराज अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, बातें कितनी अच्छी और कितनी ख़राब होती हैं ये आप बेहतर जानते हैं। चंदन श्रीवास्तव साहब, आप कुछ कह रहे थे, उसको आगे बढ़ाइए अपनी बात को, और दो चीज़ें उसमें जोड़ ली। एक तो सिकबतुल्लाह अंसारी, मुख्तार के भाई, और मुख्तार खुद अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या बाहुबलियों का वक्त भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है? पहले वाले हिस्से को पहले पूरा कर लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि यूपी के भीतर अब एक बात जो ट्रेंड आपके सामने दिख रहा है, उसके आधार पे एक बात कही जा सकती है कि एग्जिट पोल सीटों की संख्या के बारे में बहुत ज़्यादा असमंजस दिखा रहे थे, लेकिन एक चीज़ समान रूप से दिखा रहे थे कि बीजेपी यूपी में बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। इसलिए वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। अब मुख्य सवाल ये रह गया कि क्या उसको बहुमत मिलेगा या वो फाइनल मार्क से थोड़ा सा चूकेगी, ये सवाल रह गया है। अब 2014 का प्रदर्शन वो नहीं दोहरा रही है, ये अभी से कई बात कही जा सकती है, और 2012 का प्रदर्शन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही है बीजेपी यूपी में, ये बात कही जा सकती है। देखिए, हम सबकी बातचीत अब बीजेपी सेंट्रिक हो गई इस आंकड़े को देख के। दूसरा सवाल आपका था कि मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पूरब के इलाके हैं वहाँ पे जो छोटी छोटी जातियाँ हैं ढेर सारी, जिसको हम एमबीसी कहते हैं, इन सबों के केंद्र में एक व्यक्तित्व होता है और वो अपनी एक अलग से पार्टी बना लेता है। उस पार्टी को बना के, जैसे कि आप कुर्मी लोगों का पार्टी सोच सकते हैं, गोंड लोगों की पार्टी सोच सकते हैं। मुख्तार अंसारी का भी मामला वही है, वो केंद्रीय व्यक्तित्व एक छोटी सी पार्टी बना के बार्गेन करने की पोजीशन में अपने को रखता है किसी बड़ी पार्टी से कि आप हमको इतनी सीटें दे दो और आप ऐसा कर लेते हैं, एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि वो कभी कभी ये चीज नहीं भाग पाता। चंदन, जरा अनिल जैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, मैं आपके पास दोबारा आता हूं लौट करके। अनिल जैन साहब, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो आपको जश्न मनाने का मौका दे रहे हैं, ऐसी सूरत नजर आ रही है। पहला कमेंट सर आपका। हालांकि ये रुझान है 186 पर, आप आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 5 राज्यों के चुनाव में से 4 में सरकार बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश में मैं हर चरण के चुनाव के साथ और हर क्षेत्र में मैंने स्वयं भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय अमित शाह ने जो रणनीति बनाई है, उसके हिसाब से हमें तय था कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, गोवा में अभी तक खाता क्यों नहीं खुल पाया? 8 सीटों के रुझान आए हैं, उसमें से 5 पे कांग्रेस आगे चल रही है। अभी नहीं, गोवा क्या है कि गोवा में अभी बहुत बड़ी संख्या में वोट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी थोड़ी देर में, गोवा के आधा घंटे में गोवा की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और गोवा में निश्चित रूप से कांग्रेस अभी जिन क्षेत्रों से खुला है वो कांग्रेस के क्षेत्र हैं, और जिधर हमारे क्षेत्रों से खुलेगा तो आप बिल्कुल पासा पलटा हुआ दिखेगा, क्योंकि गोवा में 40 सीटें हैं। गोवा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, जिधर से शुरुआत हुई है वो कांग्रेस का है, जिधर हमारी शुरुआत होगी उधर से निश्चित रूप से आपको पलटा हुआ दिखेगा। ठीक है रामचंद्रन साहब, ये गोवा में 8 सीटों के अब तक रुझान मिले हैं। यहाँ पर सिर्फ अब तक जो रुझान है उसमें कांग्रेस 5 पर है और अदर्स पर 3 है। जो बात अनिल जैन साहब कह रहे हैं वही सही है कि इसमें कुछ आप किसी और तरीके से देखते हैं? अगर कांग्रेस को थोड़ा बहुत लीड हासिल हुआ है तो ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि गोवा में कांग्रेस अपने आप को ट्राई कर रहा है कि वापस आ जाए सत्ते पे, बट कांग्रेस की रूल वहाँ जब से गोवा बनी है स्टेट तब से वहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। पिछली बार बीजेपी सरकार और सत्ते में आई है। नहीं, मेरे ख्याल में अभी इंतज़ार कर लेना चाहिए। बहुत छोटा राज्य है, सिर्फ 40 सीटें हैं और ये टच एंड गो भी हो सकता है, बट अगर इन रुझान पे जाएं तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सत्ते पे आ रही है। ठीक है, 298 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश के रुझान आ चुके हैं। 193 सीटों पर बीजेपी आगे है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 65 सीटों पर लीड कर पा रहा है। मतलब जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सरवत, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब फासला जो है वो लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। आपके लिए तस्वीर जो है वो फेवरेबल नहीं है?
नहीं, उत्तराखंड के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि अब जनता ने वोट कर दिया और जनता का फैसला सरांकों पर होता है, लेकिन यूपी के लिए एक बात कहना चाहेंगे, यूपी में थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। साक्षी महाराज जी के सवालों का थोड़ा सा जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने जैसे कहा कि जिस तरह से विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा था पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसी तरह यूपी की जनता भी करेगी। तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक विपक्ष का होना भी जरूरी होता है। इतने भी उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की तरह आप समझने लग जाए। तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हार और जीत होते रहते हैं, लेकिन अभी यूपी के बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है ठीक है, फासला बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। थोड़ा वेट करके तभी हम बात करेंगे। हाँ, उत्तराखंड में हम मुश्किल में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड को हम समझ रहे हैं कि उत्तराखंड हमारे यहाँ से जा रहा है, लेकिन यूपी के लिए हम आश्वस्त हैं। अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अलका लांबा जी, 88 सीटों के रुझान आ चुके हैं पंजाब में। 117 में से कांग्रेस 54 पर आगे है, आप 21 पर लीड कर पा रही हैं। ये फासला जो है ये कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यही चीजें आगे बढ़ करके थोड़ी सी सेटल होंगी। और गोवा में अभी आपका खाता भी नहीं खुल पाया, 8 सीटों के रुझान गोवा से मिले हैं। देखिए, मैं कहूंगी कि मैंने खुद ने चुनाव लड़ा हुआ है और काउंटिंग कैसे होती है वो भी देखा हुआ है। जब मैं अंदर थी तो बाहर मुझे पीछे दिखा रहे थे, मुझे हारते हुए दिखा रहे थे, जबकि हकीकत मैं जान रही थी जो मैं अंदर काउंटिंग में थी कि मैं कभी किसी राउंड में भी पीछे नहीं रही। तो मुझे लगता है ये जो रुझान है, अभी इस पे आप यकीन करके कोई भी अपना फैसला नहीं सुना सकते। नहीं, बिल्कुल मैं फैसला नहीं कर सकता। अभी 9:30 हुए, सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है, 10:30 बजे तक वेट करिए। नहीं, मैं हम की बात कर रही हूँ, मैं आप पे नहीं कह रही, हम सब की बात कर रही हूँ। अभी किसी नतीजे पर पहुंचकर अपनी राय दे देना मुझे लगता है बहुत जल्दी है। अभी 1 घंटा और इंतजार करिए। लेकिन गोवा में जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की थी अलका, उस एतबार से 13 सीटों के अगर रुझान आ रहे हैं, 7 पर कांग्रेस है, 3 पर अब बीजेपी आ गई है सामने, लेकिन आपका जो खाना है वो खाली है, वहां पर अभी भी 0 लिखा हुआ है। आता हूं अलका, जरा रमेश पोखरियाल साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। उस पर भी हम जीतेंगे, और जो रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मुख्यमंत्री हार रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा मतदान हो रहा है, एक तरफा जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो मतदान एक तरफा हुआ उसका अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वहां भी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, और यहाँ भी हम भारी बहुमत से अपनी सरकार को बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से रुझान आए हैं, क्या लगता है आपको कि पब्लिक ने किस तरफ क्यों इस तरफ? देखिए, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक महसूस करती है कि 2014 में जिस तरीके से जुनून के साथ तो भारत का प्रधानमंत्री बना है मोदी जी, और मोदी जी ने 2.5 साल में जिस तरीके से काम किए, उस सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, केंद्र की सरकार पर। उनके नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन, भारत ने जो विश्व स्तर पर अपनी साख बनाई है, और जो गरीब के चूल्हे तक प्रधानमंत्री की नजर गई है, ऐसा गरीबों का मसीह के रूप में जिस तरीके से आम आदमी ने उनको स्वीकार किया है, उसका परिणाम है कि लोग चाहते हैं उनके अनुरूप राज्यों में भी सरकार बने, ताकि और ताकतवर तरीके से राज्यों का भी विकास हो सके। और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में भी सरकार बन रही बीजेपी की, और दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी भारी बहुमत से सरकार बन रही है। चलिए, एक बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 203 का आंकड़ा छू लिया है। मतलब ये कि उसने बहुमत की लाइन को टच कर लिया। 202 की जरूरत होती है, 203 में वो लीड कर रही है। ये अगर आंकड़े सेटल हो जाते हैं आने वाले वक्त में, तो मतलब ये कि बीजेपी अपने बूते उत्तर प्रदेश में सरकार देने में सक्षम होगी। 309 सीटों के अभी सिर्फ रुझान आए, अभी काफी सीटों के रुझान आने बाकी हैं। उस एतबार से बीजेपी काफी आगे चल रही है, और कांग्रेस एसपी का गठबंधन काफी देर से जो है वो 60 के आसपास रुका हुआ है। बीएसपी बहुत पीछे छूट गई 39 सीटों पर, यानी ये बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सब मिलकर के बीजेपी के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 203 का आंकड़ा छू लिया है, ये बीजेपी के लिए वाकई खुशी की खबर है। पंजाब में कांग्रेस बहुमत के बहुत करीब पहुंच चुकी है, और उत्तराखंड में बीजेपी ने बढ़त बना करके रखी है। मणिपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, और गोवा में भी कांग्रेस अभी फिलहाल आगे है, लेकिन इंतजार अभी हमें करना होगा। अलका, आप कुछ कह रही थी, प्लीज अपनी बात आप कंप्लीट कर लें।
नहीं, मैं ये कह रही थी, अगर आप गोवा की मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जहां बीजेपी और कांग्रेस एक 100 साल और एक 50 साल पुरानी पार्टी, और वहीं आम आदमी पार्टी जो 2012 में आई और अपना पहला चुनाव गोवा में लड़ने की हमने पूरी हिम्मत दो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने दिखाई और पूरी हमने कोशिश की, पूरे हमने अपनी जितनी गोवा की 40 सीटें थी उसमें अपने उम्मीदवार दिए और बहुत मजबूती से हम लड़े हैं। अब फैसला जो कुछ भी आता है वो बिल्कुल हमारे लिए, मुझे लगेगा एक शुरुआती तौर पर जो कुछ भी हमारे हाथ में आ रहा है वो बहुत बड़ा हमें लगता है, हमारी प्रेजेंस को जो है एक नेशनल पार्टी के तौर पर अलका, यही तो आपकी यूएसपी है कि आप पहली दफा आ रहे हैं और लोगों को आप में एक नयापन नजर आ रहा है। बहरहाल चंदन साहब, 203 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी अलायंस ने उत्तर प्रदेश में क्रॉस कर लिया है, छू लिया है। अब टी.आर. रामचंद्रन साहब मेरे साथ हैं, चंदन साहब के पास हम दोबारा चलेंगे। रामचंद्रन साहब, क्या अब पिक्चर क्लियर हो रही है आपके जहन में? 308 सीटों के रुझान आए हैं, 203 पर बीजेपी लीड कर रही है। देखिए, मुझे तो अब कोई शक नहीं है कि बीजेपी अपने आप में सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। अब सिर्फ ये देखना बाकी रह गया है कि कितने सीट ओवरऑल उनको मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बड़ा क्रेडिटेबल रहा है और यूपी में वो सत्ता पे लौटेंगे 14 साल बाद। तो अपने आप में ये दृश्य क्लियर कर देता है और मेरे ख्याल में यूपी जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था। ये उनके लिए स्टेपिंग स्टोन होगा 2019 के जनरल इलेक्शंस लड़ने में। राजेश यादव साहब, कुछ कहना चाहेंगे? अब आप 203 पर बीजेपी लीड कर रही है और 308 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं, यानी अभी करीब 100 सीटों के रुझान करीब आने बाकी हैं। मतलब ये आंकड़ा आगे की तरफ भी जा सकता है और आप 64 के आसपास ही हैं अभी। जी जी, और 10 बजने वाले हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाकी हैं। जी, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। अगर जो जनता ऐसा कर रही तो उस जनता का हमें सम्मान करना है, लेकिन अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं हो सकती है कि अभी घटते हैं बढ़ते हैं। और आगे देखिएगा, कोई स्पष्ट बहुमत में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अभी टाइम है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। शारिक, थोड़े सा परेशान हो रहे हैं आप क्योंकि बहुत पिछड़ रही है पार्टी आपकी, 40 सीटों पर ही आप लीड कर पा रहे हैं, बहुत देर से आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये चिंता की बात है, मगर अभी हमें फिर से अभी देखना होगा कि क्या इसमें कोई और ट्रेंड में कोई चेंज आते हैं कि नहीं आते हैं। जिस तरह से आपका ये जो रुझान आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। मैसिव मैंडेट आप उसको दिखा रहे हैं कि वो जो इंक्लिनेशन है वो मैसिव मैंडेट की तरफ इशारा करता है। बट वही मैं एक बार यही सवाल पूछना चाहता हूँ, शायद मुझे इसको चर्चा होनी चाहिए कि जो बीजेपी 58% वोट के लिए लड़ रही थी, क्या वो इतना मैसिव परफॉर्मेंस दे सकती है उत्तर प्रदेश में, जब उसने ये मान लिया और हर जगह, जैसे कि बिहार में बीजेपी ये कह रही थी कि हम मुस्लिम्स और कुर्मी और यादवों को हटा करके 35% ये वोट हटा करके 16% मुस्लिम, 13% यादव और 6% कुर्मियों को हटा करके 35% वोट को हटा करके हम सिर्फ 65% की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम 20% मुसलमान और 9% यादव और 13% जाटवों को हटा करके चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ 58% वोटों के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने की इतने मैसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रही, जब वो बार बार ये खबर आ रही थी कि बीजेपी का फोकस इस बार नॉन जाटव, जब मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, कि नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट को और नॉन यादव ओबीसी की तरफ उनका जो इंक्लिनेशन है। बार बार ये खबरें आ रही थी कि जाट मतदाता पूरे वेस्टर्न यूपी में जो कि 18 से 20% है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये बहुत ही मतलब अब ग्राउंड पे इसका हमें फिर से फीडबैक लेना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से बीजेपी इस तरह मैसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये मैं बात फिर से कहूँगा, जनादेश है, जनादेश का सम्मान करना ये हमारे लिए बिल्कुल लाजमी है, ये सर्वोपरि है। जनादेश का सम्मान हम सबको करना है और हम इसका सर आंखों पर रखते हैं इस जनादेश को। सरवत, आप कुछ कहना चाहेंगी? 205 पर बीजेपी लीड कर रही है, अब 310 सीटों के रुझान आ गए, 65 पर आपका अलायंस है। एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम में कहाँ कमी रह गई। अब तो ये देख करके लग रहा है कि हम काफ़ी पीछे हो गए हैं, और हम पीछे हो गए तो ज़रूर कोई ना कोई कमी रही होगी। और जिस तरह से बीजेपी ने अपने हर फेज में अपने मुद्दे बदले और पोलराइज करने की कोशिश की, शायद वो उसमें कामयाब रहे।
लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं वहाँ इस तरह के अगर आपके फैसले आते हैं, जनता के फैसले आते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए और फिर अपनी कमियों पे नज़रसानी करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि कहाँ हमसे चूक हुई, कौन सी वो कमी रह गई जिससे हम इतने पीछे हो गए। तो हम इस पे गौर करेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है, इंतजार तो बहरहाल करेंगे ही और वक्त तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रहा है। जरा कैलाश विजयवर्गीय साहब को सुन लेते हैं। जी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, पर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हो रहा है यह दिखाने का प्रयास किया कि कब्रिस्तान में कितना हो रहा है, शमशान में कितना हो रहा है। आप इसको पोलराइजेशन नहीं समझे, आप इसको ऐसा नहीं समझे कि ये किसी धर्म या जाति के आधार पर किया गया बयान था। इसमें विकास को दिखाया गया था कि जो लोग कहते हैं कि काम बोल रहा है तो काम किधर बोल रहा है, वो बताने की कोशिश की। पंजाब में अकाली दल हमारे पार्टनर हैं और हमने उनको बड़े भाई की तरह वहाँ माना है। सारी चुनाव संचालन की रणनीति अकाली दल के हाथ में थी, हमारी सहयोगी की भूमिका थी, इसलिए पंजाब का बर्डन चुनाव प्रचार का हम लोगों के पास नहीं था। विजयवर्गीय को सुन रहे थे। जाहिर सी बात है आंकड़े अब उनके फेवर में है तो वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस और मजबूती से छलक रहा है और मजबूती से सामने नजर आ रहा है। आंकड़े 311 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने। 206 पर बीजेपी लीड कर रही है। एसपी कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 65 पर रुक गया है और बीएसपी 35 पर। थोड़ा से ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन अभी हमें दिखाई दे रहा है। 314 सीटों के 403 सीटों में से ये रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। एक और खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उदय सिन्हा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर ये आपका कमेंट, ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं 316 सीटों के रुझान 211 पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है, ये कितना आपको नतीजों के करीब दिखते हैं? मुझे लगता है कि नतीजों के करीब काफ़ी आता जा रहा है। बिल्कुल 316 पर अगर वो लीड कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है और इसका मतलब यही है कि जो पारिवारिक कलह, जो मुलायम सिंह परिवार में जो कलह हुआ, एक तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी को। दूसरी बात है कि अखिलेश को अभी भी फुल फ्लेजेड नेता समाजवादी पार्टी का लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर वो स्वीकार करते और जो भी उनका ये था स्लोगन था, और ख़ास करके ये कि अपने लड़के बनाम बाहरी व्यक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में सिंक इन नहीं किया। तो ये इससे, लेकिन आपको शुरुआत में लगा था कि ये फासला इस हद तक हो पाएगा जितना फासला में नहीं, मुझे नहीं लगा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। मुझे लगा था कि ये कहीं आसपास होंगे, लेकिन इतना पीछे हो जाएंगे इसमें मेरा भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन था, उसमें सबसे खास बात थी जो कि सरबत कह रही थी, बहुत ठीक बात, कि हर चरण में उनका मुद्दा बदला, उनके स्लोगन बदले। और इसका ये एक बात को भी ये भी साबित करता है कि पूरे प्रदेश के लिए एक स्लोगन और पूरे प्रदेश के लिए एक इशू कभी भी कामयाब नहीं होगा। और हर चरण में जो जिन क्षेत्र में जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ के माकूल अगर इशू नहीं रहेगा तो उसमें जनता के बीच में उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और ये इससे साबित हो गया कि जनता के बीच में एक्सेप्टेंस तभी हुआ जबकि अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों के बीच में उनके अलग अलग इशू हुए। लेकिन जाहिर तौर पर मैंने आरंभ में ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैप होगा। रामचंद्रन साहब, 220 सीटों पर बढ़त अगर बीजेपी बना रही है, बड़ा पहलू क्या रहा इसमें आपको जो इस हद तक रुझान उनकी तरफ जा रहा है? आपने हमसे पूछा? जी रामचंद्रन साहब, आपसे। हुसैन साहब, इन रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो एक चीज तो बड़ा स्पष्ट उभर के आ रहा है कि पोलराइजेशन यहां पर काफी हद तक हुई है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने आप को, बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया यूपी में फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो मैसेया ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो उससे भी मेरे ख्याल में वोटिंग पैटर्न्स में काफ़ी फ़र्क आया है। और हम ये ना भूलें कि ये जो एसपी की फैमिली में जो दिक्कत थी, फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली में जो दिक्कतें थी, बाप बेटा में, बाप भतीजा और अंकल में, ऐसे चीज़ें जो थी, ये काफ़ी ज़ोरदार फूट जो उभर के आई है एसपी में, उन्होंने भी अपने आप को डैमेज इस तरह किया है कि उन्होंने जो लोग अखिलेश के खिलाफ थे, शायद उन्होंने एनकरेज किया कि उन्हीं के पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो दूसरे लोगों को वोट करें, दूसरे राजनीतिक दलों को वोट करें।
नहीं तो इस तरह का फिगर्स नहीं आ सकते, क्योंकि जो पोलराइजेशन देखने को मिला 2014 में, ये लगता है कि इस बार वो पोलराइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज कर लिया है। नहीं तो इतनी भारी बहुमत तो यूपी में उनका, इतनी भारी बहुमत उनको यूपी में मिलने की कोई किसी को नहीं ये इल्म था कि इतनी भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगा। तो मेरे ख्याल में उनको दाग देना चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरा इलेक्शनियरिंग बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया है, और ये मोदी साहब और अमित शाह साहब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ से उनका आगे बढ़ना 2019 तक मेरे ख्याल में बहुत काम में आएगा। बहुत उनके लिए एक बिग पुश मिला है अगर वो यूपी अच्छी मार्जिन से जीत के अपनी सरकार वहां पर चलाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी प्लस जो है 228 पर आगे चल रही है, 63 पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, 31 पर बीएसपी, और गोवा में 7 पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी 3 पर आगे है। उत्तराखंड में जो है वो बीजेपी बहुमत के करीब जाती दिख रही है, 47 सीटों पर बीजेपी आगे है, 10 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर रिजल्ट से जुड़ी महा कवरेज आप लगातार देखते रहिए। अबे बजाएगा के बजेगा? अबे कहां से ले आया?